द मॉल सेंटा क्लॉस। इस कहानी की दर्दनाक घटनाएं मेरे साथ कई साल पहले हुई थी। ये पहली बार है जब मैं अपनी कहानी सार्वजनिक रूप से साझा कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इससे पढ़ने वाले अन्य लोगों को इससे बहुत मदद मिलेगी। उस समय मैं 4 साल की बेटी की माँ थी। उसका नाम जूनिपर है और वह मेरी पूरी ज़िंदगी है। इन घटनाओं के दिन मेरे पति काम पर थे, इसलिए मैंने मॉल में क्रिसमस की कुछ खरीदारी करने का फैसला किया। जूनिपर के रास्ते में मैंने सेंटा को आलिंद के बीच में बैठे देखा और कूदने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि वह सेंटा को उपहारों से जोड़ती है। हमने लंबी लाइन होने के बावजूद लाइन में लगने का फैसला किया ताकि हम एक तस्वीर ले सके और वह सेंटा को बता सके कि वह क्रिसमस के लिए क्या चाहती है। जब आखिरकार जूनिपर को उसकी गोद में बैठने का मौका मिला तो मुझे तुरंत असहज महसूस हुआ। मुझे उसका घूरने का तरीका पसंद नहीं आया। उसकी आंखें बड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी चीज़ पर है। वह एक पल के लिए वहाँ बैठी और उस आदमी को बताया कि वह क्या चाहती है। ख़त्म हो गया यह सिलसिला। हमने थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर ली थी जो हमें करनी थी और दिन भर काम करते रहे। जब मैं कपड़ों की एक दुकान में घूम रही थी, मैंने ऊपर देखा और सोचा कि मैंने मॉल के सेंटा को दुकान के बाहर बैठे देखा है। यह देखते ही हम कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहते थे। मैंने जूनिपर को पकड़ा और दुकान के दूसरे प्रवेश द्वार से बाहर ले गई। थोड़ी देर और ख़रीदारी करने के बाद हमें मॉल में फूड कोर्ट में कुछ लंच करने का फ़ैसला किया। मैंने अपनी आंखें खुली रखी क्योंकि मुझे बस माँ का अंतर्जन था कि कुछ ठीक नहीं था। हम अपना खाना ख़त्म कर रहे थे और सचमुच जब हम उठने वाले थे, मॉल में सेंटा हमारी मेज़ पर आकर बैठ गया। वह सीधा जूनिपर के पास गया और एक हंसमुख सेंटा जैसी आवाज़ में कहा, नमस्ते जूनिपर। याद रखना अच्छा रहना ताकि सेंटा आ सके और तुम्हारे लिए बहुत सारे उपहार ला सके। वह बहुत उत्साहित थी और मेरे आसपास के सभी लोग भी ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे। वह कहना आसान है, लेकिन मैं अभी भी खड़ा था। मैंने सोचा कि मेरी बेटी को डराना और उसे सेंटा से दूर भगाना एक दर्दनाक घटना होगी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जाने के लिए वहाँ से अलविदा कहने लगी। कहा सेंटा और हम उस रात घर से चले गए। मैंने अपने पति को पूरी कहानी के बारे में बताया। वह क्रोधित हुए लेकिन मेरी कार्यवाही से सहमत हुए। अगले दिन मैं लगभग 8 बजे जाग गई। मेरे पति उस दिन काम के लिए पहले ही जा चुके थे। मैंने बाहर देखा और वह अजीब नीली कार देखी जिसे मैंने पहले कभी अपने घर के बाहर पार्क नहीं किया था। इससे मुझे वास्तव में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि यह कोई भी हो सकता था, लेकिन वह लगभग 11 बजे अजीब था। मैंने फिर एक खिड़की से बाहर देखा और पाया कि कार अभी भी ठीक उसी स्थान पर थी। मैंने अपने घर के सामने अपने मेल बॉक्स में जाने और कार की जांच करने का विकल्प चुना। कार खाली थी। यात्री सीट को छोड़कर सीट पर एक सेंटा टोपी थी। मैंने किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने का कोशिश की, लेकिन वह मेरे दिमाग में बहुत अधिक समझ आने लगा था। मैं अंदर भाग गई और अपने पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं तिनके के सहारे से ले रही थी, लेकिन फिर भी वह सुनिश्चित करने के लिए घर से आने का फैसला किया था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांक कर कार की तरफ देख रही थी। मैंने देखा कि सेंटा क्लॉज उस कार के अंदर था और वो मेरी फ़ोटो खींचकर इतनी तेज़ी से चला गया कि मैंने उसकी कार का नंबर प्लेट भी नोटिस नहीं कर सका। और तभी कुछ ही मिनटों के बाद मेरे पति घर आए और मैंने बताया कि मैंने क्या देखा। हमने अधिकारियों को बुलाया, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जो किया जा सकता था। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मैंने पूरी सुबह कार को देखा और लाइसेंस प्लेट नंबर तक नोटिस भी नहीं की। मेरे पति अगले दिन काम से घर पर ही रहे। बस दोपहर के करीब हम घर के चारों ओर चले और जेनिफर की खिड़की के बाहर पैरों के निशान देखे। बर्फ़ में पैरों के निशान जो हम दोनों में से किसी ने भी उस रात नहीं छोड़े थे। मैं सो नहीं सकी। मुझे लगा जैसे मैं बस कुछ भयानक होने का इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति जूनिपर और मैंने लिविंग रूम में एक कैंप आउट करने का फ़ैसला किया ताकि वह पूरी रात हमारे साथ रह सके। आधी रात के तुरंत बाद मेरे पति और मैं एक कार के रुकने की आवाज़ से सतर्क हो गए। ये खिड़कियों पर थपथपाने शुरू करने जैसी आवाज़ें थी, जैसे कि वह उसे जगाने की कोई कोशिश कर रहा हो। मेरे पति खिड़की के दूसरी तरफ खड़े थे और उसे डराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे जब तक कि वहाँ पर पुलिस ना आ जाए। तभी हमने सुना कि जूनिपर, यहाँ जाना है, आओ मेरी स्लेज से सवारी करो और मैं तुम्हें हिरन दिखाऊंगा। ये प्रार्थना करते हुए कि पुलिस किसी भी क्षण आ जाए, मैं भ्रूण की स्थिति में बैठी रही। यह नहीं जानती थी कि इस पागल के पास बंदूक या कोई अन्य हथियार है। वह थपथपाता रहा और फुसफुसाता रहा, यह मैं हूँ सेंटा। आखिरकार पुलिस आ ही गई और जब हमने सामने सायरन की आवाज़ सुनी तो मेरे पति खिड़की से बाहर कूद गए और उन सभी से भीड़ गए।
सेंटा मेरे पति ने पुलिस को बुलाया और पुलिस के उस आदमी को हिरासत में ले लिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी कार से डक्ट टेप और रस्सी थी। उस भयानक स्थिति के बारे में सोचकर मुझे आज भी बुरे और ख़तरनाक सपने आते हैं। अपने बच्चे की इस तरह सलाइयाँ देखते हुए कि किस प्रकार वो किडनैपर मेरे बच्चे को ले जाता मुझसे दूर, मुझे उस बारे में सोचकर बहुत डर लगता है। और उस दिन के बाद सेंटा को पुलिस ले गई, क्योंकि वो एक किडनैपर सेंटा था जो बच्चों को खिलौनों का लालच देकर पकड़ता था। और उस दिन के बाद मैंने उस सेंटा को फिर कभी नहीं देखा, ना मेरी बच्ची से उससे मिलने दिया, क्योंकि वो एक बहुत ही ख़तरनाक किडनैपर था।